के वर्ड्स हैं जो हम जिन पे एम्फसिस करेंगे। क्योंकि प्रभु का मन इसलिए जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। परंतु हम में मसीह का मन है। अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो लिखा है वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु का मन होना, मुझे तो सुनते ही लगा कि मेरा जैसे लेवल अगर यहाँ था तो अब यहाँ हो गया। मुझे अच्छा लगा कि बाइबल ये कह रही है कि हमारे पास प्रभु यीशु का मन है। प्रभु यीशु का मन कैसा होगा, वो किस तरीके की बातें सोचते होंगे, अगर इस पर अगर हम ध्यान लगाएं। आज यूथ के लिए ये इसलिए है, बाकी सबके लिए भी है, ये मैसेज मेरे लिए भी है, क्योंकि इस दुनिया में आई थिंक एडवर्टाइजिंग से और इंडियन आइडल बना के और ऐसी चीजें करके लोग हमारे मनों को, हमारी आंखों को बिजी रखना चाहते हैं। लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने मन में क्या सोचें। अगर प्रभु का मन है तो हम प्रभु के बारे में सोचेंगे। तो मैं यूथ को यही एनकरेज करूंगी कि हमें प्रभु का मन है, हम उसकी बातें सोचें। जो भी हमें चाहिए हम जीसस को उसके बीच में ले आए। अगर हमें पैसा चाहिए तो हम जीसस को उसके बीच में लेके आए। वो वैसी वेल्थ देंगे जिसके साथ कोई सॉरो अटैच नहीं होगी। वो ब्लेसिंग देंगे हमें, सिर्फ पैसा नहीं जिससे फैमिली लाइफ खत्म हो गई, जिससे टाइम नहीं है कुछ और करने के लिए, सिर्फ हम चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। ब्लेसिंग हो गई जिससे ब्लेसिंग हमारे पीछे भागे, लेकिन हम सिर्फ जीसस को देख रहे हैं। इसलिए अगर हम ये सोचें कि प्रभु का मन है तो प्रभु किस तरीके की चीज़ें सोचता होगा। क्या प्रभु ये सोचता होगा कि सरदर्द तो मैं ठीक कर सकता हूँ, लेकिन अगर कोई थोड़ी मेरे सामने आ रहा है ये तो बड़ी मुश्किल की बात हो गई। अब वो तो दिख रहा है कि उसकी उंगलियां गल गई हैं या उसका चेहरा गल गया, ये मैं कैसे ठीक करूँ। क्या प्रभु के मन में ऐसे डाउट आते होंगे? शायद नहीं। क्या प्रभु को ये लगता होगा कि ये 2-4 लोग जो सामने बैठे हैं उन्होंने कह दिया आज का मैसेज अच्छा नहीं था, तो क्या वो रोने लग जाएंगे कि प्रभु तूने तो मुझे अनॉइंट करके भेजा था, यशाया में लिखा था कि परमेश्वर तेरा आत्मा मेरे ऊपर है, लेकिन ये क्या होगा। तो हमें ये सीख मिल सकती है कि अगर उनके सामने कोई मुश्किल आई तो भी उसका सामना वो कर सके। हम ये जानते हैं कि वो 100% ह्यूमन थे और 100% गॉड भी थे, लेकिन 100% ह्यूमन होने के बावजूद भी उन्होंने कैसी कैसी विक्ट्री ली। वो हमारे लिए एक सीख है, वो हमारे लिए एक एनकरेजमेंट है। तो अगर हम किसी के सामने जाएं और कोई हमें कुछ कहे ऐसा जो लगता है कि अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, तो हम परमेश्वर की सामर्थ में फिर भी बने रहे, हम उससे हेल्प लें। तो प्रभु का जो मन है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि फादर, पिता हमेशा उस मन में रहते थे। अभी हम बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा मैं वो करता हूँ जो मैं पिता को देखता हूँ करते हुए। एक अगर छोटी सी मैं बात करूँ, अगर किसी ने मेरे पापा से पैसे लिए हैं तो जरूरी नहीं कि वो उन्हीं को आगे वापस करेगा। अगर मुझे दे रहे तो मुझे दे, पापा को तो एक ही बात है। हम कब उस लेवल पे पहुंचेंगे कि हम कहेंगे जैसे यीशु मसीह ने कहा, ये प्राइड की बात नहीं है, ये कंप्लीट डिपेंडेंस की बात है कि आपने मुझे देखा है तो आपने मेरे पिता को देखा है। हम जब परमेश्वर कहते हैं तो मुझे लगता है बहुत दूर है, वो बहुत बड़े और मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन जब मैं उन्हें पिता कहती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सेम फैमिली की हूँ। हम कब उस लेवल तक पहुँचेंगे जिस लेवल पे जीसस थे, वो कहते थे तुमने मुझे देखा है, तुमने पिता को देखा है। वो कंप्लीटली डिपेंडेंट थे पिता पर। ये कोई प्राइड की चीज़ नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि जीसस की कोई जरूरत नहीं, तुमने मुझे देख लिया तो बस काम हो गया। मैं ये कह रही हूँ कि मेरे जो भी सोच है मैं उस पर डिपेंडेंट हूँ, जो सामर्थ है मेरे में मैं उस पर डिपेंडेंट हूँ। हमने उस लेवल तक पहुँचना है कि हम इतना अपना रिलेशनशिप बनाए रखें पिता के साथ, जीसस के साथ, होली स्पिरिट के साथ, कि हम जहाँ भी जाएं हमें वो ये नहीं है कि मैंने अब प्रेयर करी है तो वो आएंगे, वो मेरे से पहले पहुँच चुके हैं। हालेलुया। दूसरी वर्ष हम पढ़ेंगे कुलसियों 1:21। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। मन से बैरी, मैं चाहती हूँ जिसके पास भी बाइबल, स्पेशली यूथ जिनके पास है, वो जरूर पढ़े। कुछ हैं डिफिकल्ट वर्सेस, लेकिन हम उनको ट्राई करेंगे एक्सप्लेन करें। यहाँ लिखा है कि हम मन से बैरी थे। मैंने जब ये पढ़ा मैंने कहा परमेश्वर ये मुझे समझ ही नहीं आया, हम मन से कैसे बैरी थे। डेफिनेटली ये लिखा है उन लोगों के लिए जिन्होंने जीसस को नहीं रिसीव किया है, हमने किया है। हम जब
जो सारे यहाँ बैठे हमने जीसस को रिसीव किया है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ये भी हम मन से बैरी हो? इसको समझने के लिए हम एक कॉन्वर्सेशन समझेंगे जो कि सबको पता है, मैं उसमें जाऊंगी नहीं। ये मत्ती 16:23 में लिखा है, जीसस और पीटर बात कर रहे हैं। ये है जब जीसस क्रूसिफाई होने जा रहे थे उससे थोड़ी देर पहले। पतरस उनको कहता है कि नहीं आप यरूशलेम मत जाओ, वहां पे आपको वो मार देंगे। जीसस ने उनको बताया कि मैं वहां जाऊंगा और मेरे साथ ये होगा। तो पीटर को कहता है आप मत जाओ वहां। क्या उसने कोई खराब बात बोली थी या कोई अच्छी बात बोली थी? हम चाहते हैं कि जो हमारे टीचर है, हमारे जो बड़े हैं, उनको कोई दुख ना आए, तो उसने अपनी तरफ से तो अच्छी बात बोली थी, हाँ कि नहीं? अच्छी बात बोली थी। लेकिन जीसस का रिप्लाई इतना वो डांटने वाला क्यों था कि तू शैतान तो मेरे से पीछे हट। उसके लिए आज हम कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे मत्ती 16:23। क्यों जीसस को ये बुरा लगा, उन्होंने ऐसे उसे जवाब दिया। मत्ती 16:23। मैं इसकी वर्ड्स पढ़ रही हूँ, कुछ लास्ट इसकी लाइन है मत्ती 16:23। उसको तो बोल दिया हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, लेकिन क्यों? क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं। अब हमें लगा परमेश्वर नहीं तो शैतान आ जाएगा, लेकिन परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हमें तो लगा कि अगर वो कुछ डेविल वाली बात करे तो जीसस गुस्सा होंगे, लेकिन यहाँ पे तो वो मनुष्य ह्यूमन तरीके से बोल रहा है और जीसस को ये पसंद नहीं आया। तो मुझे लगा होली स्पिरिट ने ये समझाया कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम जो आज सोचते हैं कि अगर हम शायद पाप के बारे में सोचते हैं या पाप हो जाता है उससे जीसस ज्यादा गुस्सा होते हैं। उन्होंने पाप को खत्म कर दिया हमारे लाइफ से, थैंक यू जीसस। लेकिन जब हमारे मन में ऐसी ह्यूमन बातें आती हैं जिसमें कोई सामर्थ्य नहीं है, जो सुपर नेचुरल नहीं नेचुरल है, तो जीसस को ये अच्छा नहीं लगता। इसको मैं कैसे समझाऊं? जब वो कह रहे हैं कि ये परमेश्वर का प्लान पूरा होने जा रहा है, ठीक है ये थोड़ा मुश्किल प्लान है, लेकिन पीटर ने एक बड़े ह्यूमन तरीके से कहा नहीं आप मत जाओ। उसने बिल्कुल सुपर नेचुरली उसने नेचुरल बात करी। आज जब हम बात करते हैं, मैं तो यहीं तक पढ़ा हूँ, मेरे को तो इसी लेवल की नौकरी मिल सकती है। यूथ हम श्योर इंटरेस्टेड है कि हम बहुत अच्छी जॉब मिले, हम भी आगे बढ़े। लेकिन जब हम ये नेचुरल सोचते हैं, हम भूल ही जाते हैं कि जीसस ने हमारे लिए क्या किया है। हम किसी और आगे लेवल तक जा सकते हैं, जितना पापा ने किया है, मम्मी ने किया, उससे भी आगे जा सकते हैं। तो जीसस को शायद लगता है कि थोड़ा और आगे बढ़ो, थोड़ा और समझो, बहुत सामर्थ्य है, बहुत सुपर नेचुरल चीजें हो सकती हैं। हम नेचुरल बिना सामर्थ्य की बातें ना सोचे, क्योंकि उस वक्त हम अपने आप पे डिपेंड करते हैं, हम अपनी बुद्धि पे डिपेंड करते हैं। आज तक 60% मार्क्स नहीं आए, 65 आ गए तो पार्टी। पर क्यों हम जीसस के बारे में ना सोचे? अगर वो मेरी बुद्धि है, मैंने ये नहीं कहा हम ना पढ़ें, लेकिन हम क्यों ना होली स्पिरिट को उस वक्त ले आए? अगर हम चाहें तो होली स्पिरिट हमारा स्टडी पार्टनर बन सकता है, लेडीज वो हमारे शॉपिंग पार्टनर बन सकते हैं, वो हमारे बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं। आप इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं? आप जितना चाहते हैं आपको उतना मिलेगा। मैंने तो ये डिसाइड कर लिया है कि अगर मैं अकेली हूँ तो मैं अकेली ही खुश हूँ, क्योंकि होली स्पिरिट मेरे साथ है, जीसस मेरे साथ है। मैंने हमेशा उनको अपने साथ रखना है। जैसे जीसस कहते हैं पिता मुझ में है मैं उसमें हूँ, मैंने हमेशा ये फील करना है कि जहाँ भी मैं जाती हूँ वो मेरे साथ है। लेकिन अगर हम कहें हम तो फिल्म देखने जा रहे हैं, तो होली स्पिरिट अगर इतनी ही खराब फिल्म है कि होली स्पिरिट को हम नहीं लेके जा सकते तो हम ही ना जाए, क्योंकि होली स्पिरिट को हाथ पकड़ के नहीं हम लेके जाते, वो तो अंदर ही है, उनको हम बाहर छोड़ के नहीं आ सकते, सारा दिन हमारे साथ है वो। तो क्यों ना हम डिपेंड करें कि जहाँ तक आज मैंने सक्सेस देखी है अपनी फैमिली में, प्रभु तू मेरी मदद करके सुपर नेचुरल तेरे अनुग्रह के कारण मैं और लेवल सक्सेस देख सकूं, क्योंकि महिमा मैं तुझे ही दूंगा। ये है हमने नेचुरल बातें नहीं सोचनी जो जीसस को नहीं पसंद आती, सुपर नेचुरल सोचनी है। हमने जीसस को लेके आना है उस सिचुएशन में। हालेलुया। रोमियो 8 को थोड़ा सा हम समझेंगे। रोमियो 8 की 5 से शुरू करेंगे आज। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे एक्चुअली इंग्लिश की एक ट्रांसलेशन में लिखा है कि जो सिंफुल नेचर के चलाए चलते हैं, वो सिंफुल नेचर सुन के मुझे थोड़ा धक्का लगा
अगर हम शरीर यानी कि सिंफुल नेचर जो है उस पे मन लगाते हैं, शरीर पे मन लगाते हैं, तो हम सिंफुल नेचर के ऊपर मन लगा रहे हैं। कहने का मतलब ये है, वही बात, अगर हम शरीर का मतलब हम सोचते हैं कि शायद झूठ बोलना हो, वो शारीरिक इंसान होता है, शायद जो लालच करता है वो शारीरिक इंसान होता है। हमें बुरी फीलिंग इसलिए आती है कि हम झूठ तो नहीं बोलते हैं, लेकिन शारीरिक इंसान वो नहीं होता जो झूठ बोलता है या नहीं बोलता। हम जो प्रभु यीशु को हमने जाना हुआ है, हम तब शारीरिक हो जाते हैं जब हम नेचुरल बातें करते हैं, जब हम शरीर के ऊपर डिपेंड करते हैं। आज तक तो मैंने इतनी सक्सेस देखी है, इतनी ही रहेगी। आज तक तो मैंने 5 लोगों को भी प्रीच किया है लाइफ में। देखिए मेरी सारी जो विशेष है वो बाइबल रिलेटेड है, इन द सेंस मैं लोगों को प्रीच करना चाहती हूँ। आपकी एक विश हो सकती है कि मैं अपना स्कूल खोलना चाहता हूँ, पर आपने सोचा कि आज तक तो मेरे को ही इतनी अच्छी पढ़ाई करनी नहीं आई, तो मैं स्कूल क्या खोलूँगा या मैं मैनेजमेंट कैसे कर सकता हूँ। तो आप अपनी सिचुएशन में इसको प्लीज ध्यान रखिए। तो अगर हम ये सोचे नेचुरल अपने ऊपर डिपेंड करके सोचे, तो ये बातें शारीरिक है। शारीरिक वो सिंपल नहीं है जो हम सोचते हैं, वो तो है नहीं, लेकिन अगेन थैंक यू जीसस कि उन्होंने हमें उससे उन चीज़ों में से निकाल दिया है। लेकिन शारीरिक वो चीज़ें हैं जो लिमिटेड हैं, जिसमें हम जीसस को नहीं समझते, हम अपने आप पे डिपेंड करते हैं, अपनी बुद्धि पे डिपेंड करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक, मैं आई थिंक सोचती हूँ कि आत्मिक थोड़ा ईजियर वर्ड है। स्पिरिचुअल आदमी वो है जो स्पिरिट पे डिपेंड करता है। स्पिरिट पे डिपेंड करना क्या है? ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन प्रभु की आत्मा के द्वारा। आज तक अगर मैं शायद सिर्फ 2 लोगों के सामने खड़े होकर अपनी टेस्टिमनी दे सकती हूँ, मुझे उतना ही साहस है, तो आत्मा के द्वारा आज मैं 20 लोगों के सामने भी खड़ी हो सकती हूँ। लेकिन मैंने ये चाहा कि होली स्पिरिट मेरे अंदर आके काम करो कि मैं और ज़्यादा लोगों के पास जा सकूँ और ज़्यादा साहस के साथ खड़ी हो सकूँ। इसमें ये मतलब नहीं है कि कोई ठोकरे नहीं आए, हो सकता है कभी कुछ गलत निकल जाए मुझसे या कुछ बोला और किसी को नहीं पसंद आया, लेकिन सामर्थ मेरी नहीं है, स्ट्रेंथ मेरी नहीं है, हमेशा परमेश्वर की है। बाइबल में एक बहुत 3 अच्छे वर्ड्स हैं, लुकिंग अनटू जीसस। जीसस पे देखते रहिए। आप भी जीसस पे देख रहे हैं, मैं भी जीसस पे देख रही हूँ, क्योंकि वो अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है। मेरी और आपकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। जो बहुत कोई तगड़ा इंसान यहाँ बैठा है वो भी क्योंकि ह्यूमन है, उसकी भी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, जीसस की नहीं खत्म होती, पवित्र आत्मा की नहीं खत्म होती। हमने उन पे डिपेंड करना है। हमने ये नहीं सोचना कि आज तक हमने लाइफ में क्या किया है अपने तरीके से, अब ये सोचना है कि प्रभु आज से तू क्या करेगा मेरी लाइफ में, तू क्या सक्सेस देना चाहता है मुझे, मैं वो रिसीव करता हूँ, तू क्या विजडम देना चाहता है मुझे, मैं वो रिसीव करता हूँ। देखिए प्रभु की इतनी अच्छी बात है, मैंने किसी से सुना था, हमारा पिता ये डिपेंडेंट नहीं है कि आपके बच्चे में टैलेंट है, अगर म्यूजिक का, अगर पियानो बजाने का टैलेंट है तो ही वो बजा सकता है। जिसने दुनिया को बनाया किसी भी चीज में से नहीं, कुछ भी नहीं था उसने बना दिया। उसने लाइट बना दी पहले, लेकिन सूरज बाद में बनाया। जरूरी नहीं कि अगर आप में टैलेंट नहीं है म्यूजिक बजाने का तो वो टैलेंट दे नहीं सकता। जरूरी नहीं कि आज तक अगर हमें इन गॉड नहीं है कोई चीज तो वो आ नहीं सकती। मेरे में कॉन्फिडेंस इन गॉड नहीं था लेकिन आया, ये मेरी टेस्टिमनी है। प्रभु यीशु की सामर्थ है, ये मेरी सामर्थ नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा लुकिंग अनटू जीसस, मैंने महिमा उसी को देखी है। हालेलुया। अगर आपकी इच्छा है कुछ ऐसा करने की जो आपकी फैमिली में आज तक किसी ने नहीं किया है, ये गॉडली डिजायर्स की मैं बात कर रही हूँ, जो किसी का हम बुरा नहीं सोच रहे लेकिन सक्सेस ब्लेसिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो हम पीछे ना देखें। लेकिन पापा ने तो आज तक ये नहीं किया था, ना मम्मी ने किया था, ना दादाजी ने किया था, लेकिन जीसस तो कर सकते हैं। हम उनकी तरफ देखें, हम आगे इसमें बढ़े कि जीसस मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं। हालेलुया। आगे हम 6 पढ़ेंगे प्लीज, आज की 6। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर पे मन लगाने की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी रिटर्न है मृत्यु, कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं है ये। लेकिन आत्मा पर जो मन लगाता है उनको क्या मिलता है? जीवन और शांति। मृत्यु क्या है? जो अभी हमने बात करी थी, जो छोटी सी बड़ी भी आ जाती है वो हमारी शांति को छीन लेती है, वो भी एक छोटी सी मृत्यु है। हमारी कॉन्सेंट्रेशन मिल जाती है, वो भी एक छोटी सी मृत्यु है, क्योंकि हमने ये सोचा कि मेरी तो बुद्धि ही इतनी है, मैं तो पास हो ही नहीं सकता एग्जाम में। कहने का मतलब ये नहीं कि मैंने पढ़ाई नहीं करी और अब मैं प्रेयर करूँ, पढ़ाई भी करे प्रेयर भी करे, ये दोनों चीजें साथ जाती है। क्योंकि जीसस को हमने देखा कितना चलते थे, वो दूर दूर जाते थे। हम तो सोचते हैं 5
आए, जरूर वो हील हुए, लेकिन उनका प्यार देखना ये कि वो भी लोगों के पास गए। हालेलुया। मेरा मतलब ये है कि उन्होंने भी हार्ड वर्क किया, परमेश्वर के राज्य को यहाँ फैलाने के लिए उन्होंने भी काम किया, हमने भी काम करना है, अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करना है। लेकिन जब हम आत्मा पे डिपेंड करते हैं, हालेलुया, जब हम अपने ऊपर नहीं डिपेंड करते, जब हम मम्मी डैडी पे डिपेंड नहीं करते, हम करते हैं लेकिन एक लेवल तक, उन्हें कोई ऐसा टाइम आएगा जब हम अपने आप को अकेले पाएंगे। तब अगर हम दोस्तों की तरह बनना चाहेंगे तो उसमें भी एक लेवल ऑफ सक्सेस है। उनकी भी जिंदगी कैसी है कैसी नहीं, हमें देखने से तो लगती अच्छी है, लेकिन अंदर से उनकी जिंदगी कैसी है, वो कहाँ बैठ के रोते हैं और क्या सोचते हैं, काश ऐसा नहीं पता। लेकिन जीसस की लाइफ में पता है बहुत सक्सेसफुल थी, जो वो करने आया उन्होंने वो किया। आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं मैंने देखा जो कि इतना सक्सेस रेट हो, जिसका 3-3.5 साल की उनकी मिनिस्ट्री थी। आज तक लोग उनके बारे में बातें करते हैं, भूल ही नहीं सकते उनको। हालेलुया। इतना फेमस किसी इंसान को आपने देखा है? हम फेमस क्या सोचते हैं, इस इंसान ने 100 मिलियन सीरीज इसकी लिखी है, 2 साल 4 साल 5 साल फिर हम भूल जाते हैं। लिविंग लेजेंड अगर हम किसी को कहें तो हम जीसस को कहें। हालेलुया। वो है मेरा आइडल, जिसके सामने कोई ऐसी जमीन पे थे तो हील कर, पानी में थे तो चले, हालेलुया, हवा आ गई तो रोक दी। ऐसा कौन मिलेगा हमें जीसस जैसा, जो कि हर एक तरीके से परफेक्ट है, जो ना कभी उस इंसान को गुस्सा हुआ जो दबा हुआ था उसे उठाया, जिसमें गरूर था उसको लेके आया कि ये तुम्हारा लेवल है। हालेलुया। वो है हमारे आइडल, वैसा बनना है। और थैंक यू फादर, उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि जीसस का एक स्टैंडर्ड बनाया है, और हमें कहा है हमें इस स्टैंडर्ड तक बनाने के लिए अकेला नहीं छोड़ दिया, समझ दी है होली स्पिरिट की हम बन सकते हैं ऐसा। हालेलुया। हम सिर्फ अपने बॉस, अपने टीचर्स को अपना आइडल ना बनाए, जो कि नेचुरल है, जो कि इस दुनिया के हैं, जिनकी लिमिटेड विजडम है, लिमिटेड एजुकेशन है, हम उसको अपना आइडल बनाए जिसने दुनिया बनाई। हालेलुया। जिसकी अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है, अनलिमिटेड पावर है, उसकी ना तो कोई जिंदगी का शुरू था ना ही कोई अंत है, वो फ्रॉम एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग है। हालेलुया। तो अगर हम स्पिरिट के चलाए चलते हैं, मुश्किलातों में भी वो पीस आती है जो समझ के बाहर है। देखिए, लोग बात करते हैं स्पेशली आई थिंक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जैसे यूजुअली लोग सोचते हैं वैसा मत सोचिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। आई थिंक हम जो गॉड के यूथ हैं उन्हें थिंक आउट ऑफ द माइंड सोचना चाहिए। ये माइंड नहीं, जीसस का माइंड। हालेलुया। ये माइंड तो कहता है कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, लेकिन जीसस का माइंड, क्योंकि उनकी होली स्पिरिट की हेल्प है हमारे साथ, हम और ज्यादा कर सकते हैं, और महिमा हमें हमेशा जीसस को देते हैं। हालेलुया। वर्स 7 पढ़ेंगे प्लीज। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। शरीर पर मन लगाना, मैंने आज तक सोचा था कि शायद झूठ बोलना परमेश्वर से बैर रखना है। वो सब बातें तो हैं, अनुग्रह है, लेकिन फिर भी हमने अपनी लाइफ को साफ सीधा रखना है परमेश्वर की अनुग्रह से। लेकिन बाइबल ये कह रही है कि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। वही हमने पढ़ा था कि हम मन में एनिमीज थे खुदा के। हम मन, हमारा जो मन था लिमिटेड था, लिमिटेड थिंकिंग थी हमारी। आज हमने अपनी थिंकिंग को थोड़ा और बढ़ाना है कि प्रभु तू मेरे में क्या काम कर सकता है। हमें ये नहीं कहना कि मुझे कितनी बाइबल समझ आ जाए ताकि मैं और बहुत बोल्डी करूँ कि देखो मुझे। नहीं, प्रभु तू कितनी ह्यूमिलिटी लाना चाहता है मुझे, तू मेरी मदद कर ताकि मैं महिमा तुझे दूँ, ताकि मैं तेरे जैसा बन सकूँ। मुझे जीसस इतने अच्छे लगते हैं, कोई उनको आगे कुछ कह जाए ना वो रोने बैठ जाते थे ना वो गुस्सा होने लग जाते थे। कोई मुश्किल उनके सामने आ जाए वो उसका मुंह तोड़ कह सकते हैं या उसका फेस टू फेस सामना करते थे। उनके इमोशंस ऐसे नहीं थे आज बहुत खुश कल बहुत रो रहे हैं। मेरी भी लाइफ कुछ ऐसे थी, आज बहुत खुश कल रो रहे
बोट से, मुझे तो आज भी पीटर बसता है कि वही एक इंसान था जो पानी में चला था। हालेलुया। वो निकला था जीसस को देखते देखते, लेकिन जब हटा तो गिरने लगा। लेकिन हमने क्या करना है, अगर गिरने भी लगे वापस देखो जीसस को। हालेलुया। वापस हम चले आगे, वहां जो कोई और नहीं गया है। हालेलुया। तो जब हम शरीर में चलते हैं, हम परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते। हमें लगता है जो बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं, वो जो सारा दिन प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कोई गाना भी है तो कोई जीसस का ही है। लेकिन एक्चुअली स्पिरिचुअल वो है जो सारा दिन जीसस इज माय स्ट्रेंथ, जीसस पे मैं डिपेंडेंट हूँ, जीसस की मेरी विजडम है, वो है। जरूरी नहीं कि बाहर से हम दिखाएं, लेकिन बाहर दिखेगा जरूर, जो अंदर है वो बाहर दिखेगा। हालेलुया। अगर हमने खराब खाना खाया है, फैटी खाना खाया है, तो वो भी दिखता है। तो जीसस जो इतना पावरफुल है, वो अंदर भरे और बाहर ना दिखेगी तो पॉसिबल है ही नहीं। तो जब हम शारीरिक होते हैं तो मतलब है जीसस से आंखें हटा रहे हैं, डूबने वाली सिचुएशन। जब हम स्पिरिचुअल हैं, और यूथ के लिए स्पेशली ये है क्योंकि हमें लगता है सारे जो बड़े हैं वो कितनी बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल हमने भी पढ़ी है, लेकिन इस नजरिए से नहीं कि बाइबल पढ़ने से हम स्पिरिचुअल हो जाएंगे। इस नजरिए से कि मुझे जानना है मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है। स्पिरिचुअल तो हम हो ही जाएंगे। स्पिरिचुअल होने का मतलब है जीसस पे और ज्यादा डिपेंड करें, और ज्यादा होली स्पिरिट पे और ज्यादा डिपेंड करें। होली स्पिरिट आपको म्यूजिक बजाना सिखा सकते हैं, आपको बाइक चलाना सिखा सकते हैं, आपको खाना बनाना सिखा सकते हैं, जो भी आप चाहो वो सिखा सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ के हैं, परमेश्वर के हैं। परमेश्वर ने अपनी आत्मा से इस पूरी अगर सृष्टि को बनाया, तो ये छोटी छोटी चीजें क्यों नहीं सिखा सकते हैं हमें। हालेलुया। तो हमारी लाइफ की जो छोटी प्रॉब्लम्स हैं, जो लगती बहुत बड़ी है, जो जीसस के सामने लेके आए तो बहुत छोटी हो जाती है, उसको अपनी हर एक प्रॉब्लम के बीच में लेके आए और वो प्रॉब्लम हट जाएगी। हालेलुया। वर्ष 13 को पढ़ेंगे प्लीज। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। ये देह की क्रियाएं मुझे समझ नहीं आया, इंग्लिश में लिखा है मिसडीड्स ऑफ द बॉडी, जो गलत काम है बॉडी करती है। मैंने कहा प्रभु तूने तो मुझे सिन से माफ कर दिया है, सिन को हटा दिया, अब ये कौन से मिसडीड रह गए मेरी। होली स्पिरिट ने मेरी हेल्प की। मैं क्यों बार-बार होली स्पिरिट बोल रही हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली मुझे होली स्पिरिट ने बैठ के ये चीजें समझाई। मैं उन्हीं को धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने मेरी आंखें खोलने से मेरा ये जो देह की क्रियाएं मिसडीड जो रह गई है, हम ये समझ रहे हैं ना कि ये सारी मन की बातें हो रही है। मन से क्या करते हैं, सोचते हैं हम, ये सारी बैकग्राउंड मन की चल रही है यहाँ पे। तो एक्चुअली ये मिसडीड रह रही है, ये गलत थिंकिंग है, ये वो नेचुरल थिंकिंग है जो जीसस को पसंद नहीं आई, जो पीटर ने करी, और वो नहीं चाहते कि हम भी करें। गलत थॉट्स तो कैसे आ जाती हैं, गलत काम शायद हम ना करें। जीसस ने क्या कहा था, अगर तुम गलत काम करने के बारे में सोच भी लेते हो तो मेरी नजरों में तुमने वो कर दिया। लेकिन इससे हमने ये डर के बैठ नहीं जाना है कि जीसस मेरे से गुस्सा हो गए। हमने ये कहना है कि थैंक यू जीसस, आपने मुझे माफ कर दिया है, लेकिन फिर भी डिपेंडेंस होली स्पिरिट पे कि अब ऐसी थॉट्स ना आए। होली स्पिरिट आप मेरी मदद करो। इसका जो सोल्यूशन है एक्चुअली ये थॉट्स कैसे आएंगे, इसके एंड में वहाँ हम पहुँचेंगे। तो हमने डिपेंड करना है होली स्पिरिट पे, हमने डिपेंड करना है जीसस पे, ताकि ये जो थॉट्स है, मेरे दिमाग में भी कई बार थॉट्स आ जाती है, कुछ ऐसे प्रेयर्स हैं जिनके आंसर आज तक नहीं आए, लेकिन हम याद करते हैं जो 100 जिनके आंसर आ गए उनको हम क्यों भूल जाते हैं। लोग कई बार कहते हैं कि ये क्यों नहीं हील हुआ, तो ये क्यों हील हो गए, किस पे फोकस डालें हम जीसस पे डालें या हम उन पे डालें जो नहीं हील हुए। हम उनके लिए प्रार्थना करें, लेकिन हम फोकस हमेशा अपने जीसस पे रखें, डाउट ना आने दें। और डाउट ना आने दें कैसा होगा, जब हम अपने आप को वचन से भर दें। मुझे पता है बाइबल पढ़ने में मुश्किल लगती है कभी, लेकिन अगर हम होली स्पिरिट से कहना आप ही इसको समझा सकते हो, मुझे भी नहीं समझ आता था, मुझे भी थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। हालेलुया। पढ़ना बहुत जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी है। फिर होली स्पिरिट ऐसे करते हैं, यहाँ से एक चीज उठाए वहां से कनेक्ट कर दी, एक और ही नई चीज को बन। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने नहीं लिखी है, वो ही समझा सकते हैं। हालेलुया। वर्ष 15 पढ़ेंगे प्लीज। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि बस हमें किस तरीके की आत्मा मिली है। दूसरा तिमोथी 1:7, we have the spirit of power, love and sound mind। देखिए जो बाहरी लोग हैं ना, उनके मन में खलबली मची है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुझे साउंड माइंड दिया है, जो कि बैलेंस्ड है, जो कि माइंड ऑफ क्राइस्ट
रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। एक मिनट, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। ये दुर्बलता अभी समझाई गई कि हमें कभी कभी नहीं पता चलता कि इस चीज़ के कैसे करते हैं, वो तो है ही। लेकिन जब हम ये सारी मन की बात कर रहे हैं तो क्या दुर्बलता हो सकती है? मन की दुर्बलता तो ये है ना कि हम गलत चीज़ें ज़्यादा जल्दी सोच लेते हैं, अच्छी चीज़ें नहीं सोचते। देखिए, जो नेचुरल माइंड है ना, वो ये सोचता है कि प्रभु मुझे कैसे प्यार कर सकता है। अभी हमने बॉर्न अगेन होने की प्रार्थना करी है, या अभी हमने प्रेयर करी है कि मेरा ये मिरेकल हो जाए, लेकिन उस मिरेकल को ना मन में ही उसका अबॉर्शन कर दिया, उसको पैदा ही नहीं होने दिया। ये सोचा ऐसे कैसे हो सकता है कि प्रभु ये मिरेकल दे रहे मुझे, हाँ मुझे लग ही रहा था कि ये होगी नहीं। फायदा क्या हुआ? मुंह से कुछ और बोला लेकिन दिल में कुछ और सोचा। ये नहीं करना हमने। ये है हमारी दुर्बलता, जिसमें पवित्र आत्मा होली स्पिरिट हमारी मदद करते हैं। जब गलत थॉट्स आए जा रहे हैं, हमें क्या करना है? अन्य भाषा में दुआ करनी है, क्योंकि वो परफेक्ट प्रेयर है, क्योंकि वो ऐसी प्रेयर है जब यहाँ से निकलेगी ना तो इसको भी बदल देगी। हालेलुया। जो हमारा माइंड है उसको हटा के माइंड ऑफ क्राइस्ट दे देगी, क्योंकि वो सामर्थ की आत्मा है। यूथ के मन में बहुत सारी टेंशन आ सकती है फ्यूचर को लेके। आज हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, अगर हम नहीं प्रार्थना करते हैं अपनी भाषा में तो हम आज से शुरू हो जाए। जो हम कॉन्फिडेंस सोचते हैं कि किसी कोचिंग क्लासेस में जाके, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस में जाके हमें मिल जाएगा, वो होली स्पिरिट से लेके देखिए और देखिए कि वो क्या पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं। जीसस की पर्सनैलिटी में कभी, हालेलुया, थैंक यू जीसस, जीसस की पर्सनैलिटी में ना तो कभी लैक ऑफ नॉलेज था कि उनको वचन नहीं आता, ना कभी लैक ऑफ बोल्डनेस था कि वो किसी के सामने जाके बोल नहीं सकते। वो तो महायाजकों के सामने, किंग्स के सामने जाके ऐसे बात कर सकते थे। हालेलुया। हम भी उन्हीं की तरह पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं। हम क्यों ना वैसी सोच रखें, हम किसी भी चीज़ के दबाव के नीचे ना आए, लेकिन हम ऊपर से देखें कि प्रभु यीशु मसीह में हम भी हेवनली प्लेस में बैठे हुए हैं, उसकी सामर्थ्य से हम भी ओवरकम कर सकते हैं। हालेलुया। अब 26 पढ़िए पूरी प्लीज। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आंखें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। अब 27 प्लीज। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। एक मिनट, मनसा का मतलब जो मुझे समझ आता है कि आत्मा के मन में क्या है। अभी तो यहाँ पे हमारा मन खलबली में है, समझ नहीं आ रहा है, डर लग रहा है, एग्जाम्स आ रहे हैं, जॉब इंटरव्यू है। तो हमने क्या किया? जब हमने आत्मा में प्रार्थना करी तो आत्मा की मनसा के बारे में बातें शुरू होने लगी। मतलब क्या है? हमने माइंड ऑफ द होली स्पिरिट, माइंड ऑफ क्राइस्ट को स्विच ऑन कर दिया। हालेलुया। वो था ना, जब लाइट चली गई तो टॉर्च को ऑन कर लिया, एक और कहीं एनर्जी सोर्स मिल गई। जब डर लगे, जब समझ ना आए, जब कंफ्यूजन हो, तो हम आत्मा में बातें करने लग जाए, क्योंकि आत्मा को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। आत्मा की मनसा ये है कि मैं सक्सेसफुल हूँ, तो मैं क्यों ना इंस्टेड कि मैं इसको बोलूँ, जो डर है इसको बोलूँ, जो आत्मा की मनसा है उसको बोलूँ। वो परफेक्ट प्रेयर, वो एडिफिकेशन, वो स्ट्रेंथ जो अंदर से आती है, उसको क्यों ना बोलूँ। हालेलुया। मुझे तो ये लगता है कि प्रभु तुमने मुझे एक पर्सनल हेल्प दे दी है कि मुझे जरूरी नहीं कि अगर मैं किसी के पास ना जा सके प्रेयर के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है मम्मी पापा के पास जाना कि आप प्लीज मेरे लिए प्रेयर करो, और टन से प्रेयर करो, तो परफेक्ट प्रेयर है। लेकिन जब मैं नहीं जा सकती है, जब वो नहीं है, मैं खुद भी प्रार्थना कर सकती हूँ। हालेलुया। एक ऐसा इंसान है जो मेरे पास इतना, मेरे इतने करीब है कि मेरे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, ऊपर भी है, आसपास भी है, मैं क्यों ना उस पर डिपेंड करूँ। वो मुझे ज्यादा समझता है मेरे अपने से भी, मेरे पेरेंट्स से भी, मेरे टीचर से भी। वो मेरी हेल्प कर सकता है। टीचर कहती है कि आपके बच्चे की ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें? होली स्पिरिट है ना, एक ग्रेटर टीचर, बेटर टीचर, उस पर क्यों ना डिपेंड करें। पेरेंट्स, आप अपने बच्चों के लिए जरूर प्रेयर करिए, पर आत्मा में भी प्रेयर करिए। और बच्चे स्पेशली, आप चाहते हैं ना कि मेरे पास नई गाड़ी हो, नई बुक्स हो, नए ये हो, नई विजडम क्यों ना हो, नई सामर्थ क्यों ना हो। हालेलुया। नई हेल्प क्यों ना हो, ऐसी हेल्प जो शायद मेरे क्लासमेट्स के पास नहीं है, उसके पास भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास है। ऐसा कॉन्फिडेंस जो कि डायरेक्टली थ्रोन, हेवन के थ्रोन से आ रहा है, मैं वो क्यों ना लूँ। हालेलुया। अभी जो हम अपनी जिंदगी को शुरू कर रहे हैं यूथ, हमने सबसे बड़ी एक चीज़ जो डेवलप करनी है, परमेश्वर के साथ होली
और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। ये इतनी डिफिकल्ट सी वर्ड सुन के मुझे लगा मैं ये कर सकती हूँ या नहीं, लेकिन इसको सिंप्लीफाई किया होली स्पिरिट ने। अपने आप को धर्म को मत दो, लेकिन परमेश्वर को दो। कैसे ले सकती हूँ? यहाँ से हो सकता है मैं आज जाके फिजिकली किसी से बात ना कर पाऊँ जीसस के बारे में, लेकिन मैं जीसस के बारे में सोच तो सकती हूँ, उसका धन्यवाद तो कर सकती हूँ, उसने मुझे जिंदगी दी, ये तो सोच सकती हूँ मैं। हम कैसे अपने अंगों को अधर्म के हथियार बना देते हैं, यहाँ से सोच के। अधर्म सिर्फ ये नहीं झूठ बोलना, चोरी करना, अधर्म जीसस के लिए ये है उस पर विश्वास ना करना, फेथ की बातें ना सोचना। अभी हमने जब मीटिंग बोला जो भी हम फेथ से करते हैं वही सिन है। सिन सिर्फ यही चीज़ नहीं जिसको हम सिन सोचते हैं, जो भी फेथ जिस चीज़ में भी फेथ नहीं है, जीसस नहीं है, वो भी सिन है। तो जिस भी चीज़ को हमने जीसस के अलावा सोचा वो अधर्म हो गया। हमने सोच लिया, हमने उसको सरेंडर कर दिया। लेकिन जैसे ही हम जीसस के बारे में सोच रहे हैं, जैसे ही सिर्फ ये नहीं कह रही हम सारा दिन जीसस के बारे में सोचे, मैं ये कह रही हूँ कि जीसस की सामर्थ्य से मैं अपने एग्जाम में अच्छा कर सकता हूँ, मैं लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ। सेंटर पॉइंट तो जीसस ही ना हमेशा। स्पिरिचुअल हमें लगता है जब तक 3-4 बाइबल की वर्षन में चल रही हूँ तब तक हम स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन जितना भी हमें आता है, जिस भी लेवल पे हम जीसस को याद कर सकते हैं, हम जीसस को याद करें, होली स्पिरिट से हेल्प मांगे, तब हम अपने अंगों को सबसे इजीली किसी अंग को हम दे सकते हैं। तो वो ये है, क्योंकि कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ बैठे बैठे सोच ही लो तो अपने माइंड को अपने सरेंडर कर दिया जीसस को। हम अपने मन से हटते जाएं, माइंड ऑफ क्राइस्ट, प्रभु के मन को अंदर लाते जाएं। हालेलुया। रोमियो 12:2 पढ़ेंगे प्लीज। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से बस। एक मिनट, हम एक भी पढ़ेंगे पहली वर्ष। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अगर आपकी बाइबल में आत्मिक के ऊपर एक स्टार बना है तो वो अगर नीचे देखेंगे उसमें लिखा है मानसिक। और ये सुनते ही जैसे मेरा सारी शाम जैसे कहता सफल हो गई। मैंने कहा प्रभु अभी तक मुझे हिंदी में जो मुश्किल होती है एटलीस्ट इस एक वर्ष में ट्रांसलेशन मुझे बहुत अच्छी लगी। मानसिक का क्या मतलब होता है? मन से रिलेटेड है। ये इंग्लिश में था रीजनेबल सैक्रिफाइस। रीजनेबल हमें क्या समझ आता है? ये एक्सपेंसिव है, ये रीजनेबल है। मैंने कहा प्रभु तुझे अपनी पूरी बॉडी दे दूँ, अपना माइंड दे दूँ, फिर भी तेरे लिए ये रीजनेबल सैक्रिफाइस, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ दे नहीं सकती। मैं कौन सा ऐसा सैक्रिफाइस दूँ जो तेरी नज़रों में भी बहुत अच्छा सैक्रिफाइस हो? फिर मैंने एक और ट्रांसलेशन में पढ़ा जिसका मतलब रीजनेबल से ये नहीं था सस्ता सैक्रिफाइस जो कि प्रभु को पसंद नहीं आया। रीजनेबल का मतलब है जिसमें कुछ रीजनिंग है, जो मन से रिलेटेड है। फिर मैंने पढ़ा मन से। हम जो लिविंग सैक्रिफाइस बनते हैं, हम इसे जो बनना चाहते हैं, वो कैसे बनेंगे? जब यहाँ पे रखेंगे जीसस को, जब अपने अंदर जीसस की बातें सोचेंगे। ये नहीं कि हम ठीक ठाक सैक्रिफाइस बन रहे हैं। उस वर्ड का मतलब है मानसिक। ये हमारा एक बलिदान है। अपने मन को हम मूवीज से भर सकते हैं, गानों से भर सकते हैं, एड्स से भर सकते हैं, या इवन एजुकेशन से भर सकते हैं। लेकिन अगर हम जीसस से भरें तो वो है कि हम प्रभु के लिए जैसे एक जलता सैक्रिफाइस है ना, जो भस्म नहीं है, हमेशा जल रहा है। हालेलुया। वो वैसा सैक्रिफाइस चाहते हैं। देखिए वो हमारे दिल में एक पोर्शन नहीं चाहते, वो पूरा दिल ही चाहते हैं। आज शायद हम ना दे सके, आज शायद हम एक पोर्शन दे सके, लेकिन जब प्रभु की रट लग गई ना, फिर होगा प्रभु मैं और क्या दूँ तुझे? मन दे दूँ ठीक है, सोच दे दूँ ठीक है, और क्या दूँ, और क्या करूँ? क्योंकि वो एक ऐसी अट्रैक्शन देते हैं जो कि अट्रैक्शन मुझे नहीं लगता और कोई दे सकता है। लेकिन हम जब तक समझेंगे नहीं हमें वो अट्रैक्शन मिलेगी। तो होली स्पिरिट हमारे अंदर एक ऐसी एक इच्छा पैदा कर देते हैं कि मुझे और समझना है, मुझे और जानना है, मुझे और किसी से बात करनी है। मेरी जो बहुत इन्वेस्टर में रहती है उनकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो इतनी भरी हुई है प्रभु से कि वो जहाँ भी जाती है सोचती है
स्पिरिट से भी हम इंडिपेंडेंट हो जाए। जब तक उन पर डिपेंडेंट नहीं है तो इंडिपेंडेंट रहेंगे। हालेलुया। तो हम नई सृष्टि कैसे बन सकते हैं, हम वो बलिदान कैसे बन सकते हैं जब हम ध्यान से करते हैं। हालेलुया। इसी का मिलता जुलता एक पढ़ेंगे हम इफिसियों 4 की स्थापना। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। अन्य जातियों की जो सोच है वो अलग है। मुझे जो समझ आता है जैसे यूजलेस है, फ्यूटाइल है। उनकी सोच है नई गाड़ी, नई ड्रेस, उसके बाद क्या होगा, पीस कहाँ है, और पैसे, हेल्थ कहाँ है। उनकी सोच देखने में बहुत अच्छी लगती है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो वर्ल्ड के पास है, जो दुनिया के पास है, वो बिलीवर्स के पास उससे बहुत ज्यादा है। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास जीसस है जिसने इस सृष्टि को बनाया। तो जो ये सोच है, उनकी जो सोच है वो सेल्फ डिपेंडेंट है। आई एम अ सेल्फ मेड मैन। मैं तो ये कभी नहीं कहना चाहूँगी, मैं तो ये कहूँगी आई एम अ होली स्पिरिट मेड वुमन, होली स्पिरिट मेड पास्टर। मैं कोई यकीन ही नहीं कर सकती थी कि मैं भी एक दिन मुझे भी होली स्पिरिट कहेंगे हाँ मैंने इसको अप्रूव किया है पास्टर बनने के लिए। मेरी तो लाइफ की टेस्टिमनी है ये कि उन्होंने मेरे पे सील ऑफ अप्रूवल अप्रूव लगा दिया। पर क्यों किया? मैंने कुछ किया, उन्होंने मेरे थ्रू किया, उन्होंने मुझे समझाया, मेरे थ्रू। मैं तो कहती हूँ उन्होंने मेरे अंदर एक चाहत पैदा करी कि मैं वर्ड को भी समझूं, कि मैं सुनूं। ये मेरी अपनी चाहत नहीं थी, ये मेरे नेचुरल डिजायर नहीं थे, वो भी एक स्पिरिचुअल डिजायर उन्होंने मेरे में डाला। आज तक हमें ये डिजायर नहीं है कि मैं जीसस के पास जाऊँ, हम होली स्पिरिट से हेल्प मांगे कि वो डिजायर डालें। क्योंकि फिलिपियों में लिखा है वो ही इच्छा डालता है, वो ही पूरा करता है, शोहरत हमें मिल जाती है, लेकिन हम महिमा परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। तो हम अन्य जातियों की तरह ना सोचे। उनके पास इंडियन आइडल है, उनके पास बिलियनर है कोई, मेरे पास जीसस है। मैं क्यों सोचूं काश मैं वैसी बन जाऊं, काश मेरे पास जीसस है। हालेलुया। लोग चैरिटी कर सकते हैं मिलियनर्स, लेकिन क्या किसी को कोई जाके हील कर सकता है लेप्रोसी से? शायद वो उनकी दशा थोड़ी बेटर कर दें, शायद उनका पेन हटा दें, पीस दे सकते हैं। मेरा जीसस दे सकता है। हालेलुया। जो मेरे पास है वो कहीं ज्यादा है जो उनके पास है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो परमेश्वर हमारे अंदर और हमारे थ्रू कर सकता है वो बहुत ज्यादा है। हम उस पर डिपेंड करें। हालेलुया। वर्स इसकी हम 23 भी पढ़ेंगे, 23 और 24। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इंग्लिश में ये है बी मेड न्यू इन द एटीट्यूड ऑफ योर माइंड। कई लोगों का माइंड का एटीट्यूड होता है गुस्से वाले है, या तो वो इनसिक्योर है, उन्हें लगता है कि हम किसी से हमें से गुस्से में रहते हैं कि किसी के ऊपर चढ़ जाए तो लोग सोचेंगे ये बहुत बड़ी चीज़ है, उनका ये एटीट्यूड है। कई लोग वो होते हैं पीछे रहने वाले, उनका एटीट्यूड ये है कि हम तो कम हैं। लेकिन बाइबल में कहें एक नया एटीट्यूड,
खुद से होकर उसके बेटे बेटियां बन सकते हैं। हम में भी सामर्थ होनी चाहिए, हम में भी ताकत होनी चाहिए कि जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं हम उनको फेस कर सकें और ओवरकम कर सकें। हम ऐसे ही बेटे बेटियां नहीं बने, उसने हमें सामर्थ भरी है, उस सामर्थ को बाहर लेके आना है, अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है। वो जो एक सामर्थ आ सकती है ना हमें, वो और कोई चीज़ सामर्थ नहीं ला सकती। अंदर से जो सामर्थ लेके आता है, अंदर से जो एक ठहराव आता है, अंदर से जो एक पीस आती है, तो जब हम अपने मन में नए बन जाते हैं, जब हम परमेश्वर पे जीसस पे फोकस डालते हैं, तो अब हम अपना नया सेल्फ पहन लेते हैं जो कि परमेश्वर की तरह है, जो कि डर नहीं जाता, जो कि घबरा नहीं जाता प्रॉब्लम, जो कि आगे बढ़ता है। हालेलुया। तब एक टाइम आएगा जिसकी वेट मैं भी कर रही हूँ, जैसे जीसस गए थे लाजरस कब्र पे, उन्होंने प्रार्थना कर ली थी। इंग्लिश में लिखा है कि उन्होंने जाके कहा, पिता तेरा धन्यवाद क्योंकि तू हमेशा मेरी दुआ सुन।